व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एकदम। तो छत्तीसगढ़ के नए बच्चे जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ बोर्ड से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जाती है। मैं अभी क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स सीरीज चला रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है बहुलक। क्लास 12th केमिस्ट्री का 15th नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो बात करते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक नाम से ही पता चल रहा है यार, इंग्लिश में बहुलक को कहा जाता है पॉलीमर, ठीक है। इसको कहा जाता है पॉलीमर। और ये जो है आप लोग को परिभाषा से आप लोग को पता चल जाएगा, एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि बहुलक को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित, ठीक है। क्या बहुलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आप लोग मैंने जो लिखा उसको ध्यान से सुनिए। पॉली अर्थात अनेक व मर अर्थात इकाइयाँ, मतलब अनेक इकाइयों से निर्मित संरचना बहुलक कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग को एथीन दिख रहा होगा, दिस इज एन। हम लोगों ने एन टाइम्स एथीन को लिया है और उसको हमने पॉलीमराइजेशन अर्थात बहुलकन कर दिया है। तो इसने एन पुनरावृत्त इकाइयाँ दे दी, ठीक है। अब हम लोग को बोला जाएगा कि आप लोग बहुलक कैसे बनाओगे। तो आप लोग क्या करना है, सिंपली ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड लगा देना है और अगल बगल इस तरीके से निशान बना के उसको ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। यही काम किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उसको दिखा देना है कि हाँ ये एक बहुलक बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन, हाँ ये वही पॉलीथीन है जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। और बता दूं कि इसमें दो तरीके के होते हैं, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है और एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो हम लोग अगले आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि बहुलक क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसको लिख सकते हो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं ना बहुलक के वर्गीकरण। तो हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक से मैंने सीधे उठाया है पीडीएफ, और हम लोगों ने देखा है कि 3 तरीके से हमने वर्गीकरण किया है। पहला सोर्सेज के आधार पे, मतलब स्रोत के आधार पे, दूसरा संरचना के आधार पे, और तीसरा बलों के आधार पे, ठीक है। तो 3 तरीके से हमने यहाँ पे वर्गीकरण किया है। बात करते हैं पहला स्रोत के आधार पे। तो स्रोत के आधार पे हमने 3 तरीके से इसको वर्गीकृत किया है। पहला प्राकृतिक, मतलब नेचुरल पॉलीमर। दूसरा आधा संश्लेषण, मतलब आधा संश्लेषित किया हुआ, मतलब मनुष्य ने उसे बनाया है पर वो प्राप्त हुआ है पेड़ पौधों से या प्राणी से, ठीक है। बात करते हैं थर्ड नंबर जो है वो संश्लेषित बहुलक, ठीक है। तो 3 तरीके से आप लोग को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो हम लोग एक एक करके सबको डील करते हैं। पहला प्राकृतिक बहुलक, मतलब जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है। जो प्रकृति से प्राप्त हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, रेजिन, स्टार्च, रबर, ये सारे प्राकृतिक बहुलक में आते हैं। सेमी, मतलब इसको हम लोग कहते हैं सेमी संश्लेषित या अर्ध संश्लेषित हिंदी में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं सेलुलोज, नाइट्रेट, रेयान, मतलब प्रकृति से प्राप्त हुआ है परंतु मनुष्य ने इसका निर्माण किया है, तो हम इसको बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। बात करते हैं थर्ड नंबर की जो है संश्लेषित बहुलक, जो कि पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। हम बोल सकते हैं कि कृत्रिम होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलीमर भी इसको कहते हैं। ब्यूनास, पॉलीथीन जो आप लोग यूज़ करते हो घरों में, रेसे, नायलॉन, जो आप लोग नायलॉन के मोजे पहनते हो, ठीक है। ये सारे संश्लेषित बहुलक में आते हैं। तो स्रोत के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कुल कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में। पहला भाग है रैखिक बहुलक, इसको हम लोग डील करते जाते हैं। रैखिक बहुलक मतलब होता है लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, उच्च घनत्व पॉलीथीन और पॉलीफिनाइल क्लोराइड इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि इस तरीके की संरचना अगर होती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुलक। बात करते हैं सेकंड नंबर की जो है साकित बहुलक। साकित बहुलक मतलब इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं निकली होती हैं। मतलब अगर ये प्लास्टिक है, अंदर की संरचना है, तो इसमें कई सारी शाखाएं इस तरीके से निकली होंगी। जैसे कि आप लोग को चित्र में दिख रहा होगा ये वाली, तो इसको हम लोग बोल देते हैं साकित संरचना, और इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर क्या है, इसमें द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक समूह के एकलकों से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, द्विक्रियात्मक मतलब जैसे कि आपने कार्बन ले लिया, तो कार्बन में हमारा एक OH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। तो इसमें 3 रिएक्टिव साइड से 3 H हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे तिर्यक बंध। लेकिन अगर यहीं पे H की जगह यहाँ OH होता, तो इसमें केवल 2 तरीके से रिएक्शन होता। तो इस तरीके का हम लोग बोलते हैं तिर्यक बंध, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। ये आप लोग को पूछा नहीं जाएगा, बट आप लोग को केवल पूछा जाएगा इसका डेफिनेशन, ठीक है। बात करते हैं सबसे लास्ट है आप लोग का आणविक बलों के आधार पर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एक जो है ये होता है 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला जो है तिर्यक बंध होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये है आप लोग का तिर्यक बंध है, ठीक है। तो तिर्यक बंध में क्या होता है ना कि दुर्बल अंतराणविक बल होता है, बस इतना याद रखो। एग्जाम्पल याद रख लो, ब्यूनास और ब्यूना एंड नियोप्रिन इसके उदाहरण है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड नंबर की। आणविक बल चल रहे हैं, तो सेकंड नंबर है रेसे। तो रेसे क्या होते हैं, रेसे आप लोग घर में देखते होंगे रेसे, ठीक है। आपके धागे वागे होते हैं, ठीक है। और आप लोग को बस याद रखना है इसमें कि इसमें जो अंतराणविक बल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो और इसका एग्जाम्पल याद रख लो, क्योंकि कुछ पूछा नहीं जाता है इसमें से। बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर का, ये है ताप सुहट्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। इसको आप लोग एज इट इज़ याद रख लेना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग एज इट इज़ इसको याद करना, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये लिखने के लिए आता है,
ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए या बोल सकता है 3 नंबर के लिए आप लोग को लिखने के लिए आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि होता क्या है। अब देखो, कुछ बहुलक जो होते हैं रेखीय होते हैं और शाखित लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं जो बार बार गर्म करने से मृदुल और ठंडा करने से कठोर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कांच वाँच देखते हो आप लोग, ठीक है। तो जैसे कि फैक्ट्री वगैरह में जो कांच होता है ना, उसको हम लोग जब बार बार गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है मुलायम, और उसको जैसे ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है कठोर। तो वही है यहाँ पे बता रहा है कि पॉलीथीन वगैरह हम लोग गर्म कर देते हैं तो आप लोग देखे होगे किस तरीके से वो गल जाता है, लेकिन जैसे इसको ठंडा करते हैं तो वो एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो वही है ताप जोहट्टे बहुलक। बात करते हैं आज के टॉपिक के आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, ताप दृढ़ बहुलक, ठीक है। ये बहुलक तिर्यकबद्ध होते हैं, अत्यधिक शाखित अणु होते हैं, सांचों में तापन से विस्तीर्ण तिर्यक बंध हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा दुर्गलनीय होता है, इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब ये इसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड इत्यादि, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो छत्तीसगढ़ के नए बच्चे जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर देना यार, और ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ कि वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक